बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण, क्या ये महज एक साइंसी वाकया है या किसी बड़ी पेशगोई की तकमील की अलामत? क्या हम तारीख के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां दुनिया एक नाकाबिले यकीन तब्दीली के दहने पर है? आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि माहिरीन फल्कियात के मुताबिक ये सूरज ग्रहण गैर मामूली नौइयत का होगा, जो रमजानुल मुबारक के आखिरी अय्याम 29 मार्च को वकूअ पजीर होगा। बाज़े अहदीस में जिक्र मिलता है कि क़यामत से पहले रमजान में ऐसा सूरज ग्रहण होगा जो जमीन पर बड़ी हलचल मचा देगा। सवाल ये है, क्या ये वही सूरज ग्रहण है जिसकी पेशगोई की जा चुकी है? अगर ऐसा है तो इसके बाद दुनिया में कौन सी तब्दीलियां मुतवक्के हैं? हजरत नईम बिन हम्माद रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब अल फितन में एक रिवायत नकल करते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे इमाम मेहदी की निशानी ये है कि रमजान में 2 बार चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण होगा, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये रिवायत हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम इस आखिरी दौर में दाखिल हो चुके हैं? क्योंकि अभी 14 मार्च को एक मुकम्मल खूनी चांद ग्रहण दुनिया को लपेट में ले चुका है और अभी रमजान खत्म नहीं हुआ कि साइंसदानों ने सूरज ग्रहण की वार्निंग भी दे दी है। गौर किया जाए तो ये दोनों वाकयात रमजान में रूनुमा हुए हैं। एक और हदीस में हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत से पहले के आखिरी रमजान में सूरज और चांद ग्रहण होगा। इसके बाद एक ऐसी आवाज आएगी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे, 70,000 बहरे हो जाएंगे और 70,000 अंधे हो जाएंगे। फिर जिलजिले और कुदरती आफात का न खत्म होने वाला सिलसिला शुरू होगा और इन्हीं हालात में दज्जाल का ज़ुहूर होगा। ये हदीस इस नजरिए को तक़वियत देती है कि रमजान में होने वाला सूरज ग्रहण महज एक आम फल्कियाती वाकया नहीं होगा, बल्कि ये जमीन पर आने वाली बड़ी तब्दीलियों का पेशखेमा हो सकता है। अगर साइंसी नुक्ता नजर से देखा जाए तो सूरज ग्रहण के दौरान जमीन, चांद और सूरज एक सीध में आ जाते हैं, जिससे जमीन पर कशिश के असरात बढ़ जाते हैं। ये असरात सिर्फ समुद्रों पर ही नहीं बल्कि जमीन की अंदरूनी परतों पर भी पड़ते हैं, जिससे आतिश फिशा मुतहर्रिक हो सकते हैं और ज़लज़लों के इम्कानात कई गुना बढ़ सकते हैं। आलमी हालात और गैर मामूली वाकयात। इस वक्त दुनिया भर में गैर मामूली वाकयात तेजी से रुनुमा हो रहे हैं। इसराइल और फिलिस्तीन की जंग, ईरान और इसराइल के दरमियान कशमकश, रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका और यमन की बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब हमें किसी बड़े आलमी तूफान का इशारा दे रहे हैं। चंद अरसा पहले अफ्रीका में जमीन धंसने के वाकयात, कैलिफोर्निया के साहिलों पर समुंदर में गैर मामूली उतार चढ़ाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दरिया का सुर्ख हो जाना, ये सब वो निशानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है? और क्या 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसके बाद दुनिया में वो वाकयात पेश आएंगे जो तारीख में पहले कभी नहीं हुए? अगर हम अहादीस पर गौर करें तो ये आजमाइश का वक्त होगा। दज्जाल के खुरूज को ऐसा रंग दिया जाएगा कि बहुत से लोग उसे हक समझकर उसके पीछे चल पड़ेंगे और कमजोर ईमान वाले गुमराही का शिकार हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए ये एक अजीम आजमाइश का वक्त होगा। अभी ये कहना कबल अज वक्त होगा कि आया 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है, लेकिन ये तय है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा, अपने आमाल की इस्लाह करनी होगी और इन निशानियों को महज इत्तेफाकिया समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वक्त दुनियावी मामलात में गुम हो जाने का नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करने, नमाज और दुआ में इजाफा करने और अपने ईमान को मजीद मजबूत करने का है। अल्लाह ताला हमें हर फितना और आजमाइश से महफूज रखे और हमें हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।